गाइस वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता क्या है, तो ये होता क्या है, देखिए आपके एग्ज़ाम में रेगुलेटेड पावर सप्लाई से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड वो क्वेश्चन आएगा भी। तो नॉट एट ऑल ऐसा सोचिएगा भी मत कि इससे क्वेश्चन ना आए, ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। आईसी रेगुलेटर आया हुआ है, डिस्क्राइब द, ये तो दूसरा है। आईसी रेगुलेटर आया हुआ है एंड दूसरे पेपर में भी आपको दिखा रही हूँ। मैंने 2 पेपर निकाला है और दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन पूछा ही गया है कि हाँ क्या होते हैं क्या नहीं। और आपको पता है कि जो आपका एनालॉग सेकेंड है उसमें 50 नंबर के मार्क्स के रहेंगे और उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन करने रहेंगे आपको। हर एक यूनिट के 2-2 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो ऐसे आप 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे क्वेश्चन। ये आया हुआ है, ये देखिए, यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन आया हुआ है। What is the need for regulator? Explain the operation of shunt voltage regulator with the need diagram। ठीक है, ये आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी के। रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड मतलब क्या होता है कि इनपुट हम लोग दे रहे हैं। इनपुट हम मतलब कि हम लोग एक्चुअली आई मीन टू से इनपुट जो इसका होता है वो मतलब इसमें क्या होता है कि आउटपुट कांस्टेंट रहता है, इनपुट कैसा भी दे। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि एक आदमी है, उसके साथ तुम कैसा भी बिहेवियर कर रहे हो, लेकिन कैसा भी बिहेवियर करो, उसे मार रहे हो, पीट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो क्या है, वो स्थिर है। वो उसके बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे चंदन भी स्यापत नहीं, लपटे रहे भुजंग। तो उसी प्रकार है कि आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आता। इनपुट में किसी भी तरीके का लोड दो, रजिस्टर दो, या वोल्टेज चेंज करो या वोल्टेज हाई करो, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं आएगा। उसी को कहते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। इसकी नीड क्यों पड़ी, रेगुलेटेड पावर सप्लाई की नीड क्यों पड़ी और क्यों ज़रूरत है इसका। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नीड ए फिक्स एंड स्टेबल वोल्टेज टू वर्क प्रॉपरली। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नीड ए फिक्स एंड स्टेबल वोल्टेज टू वर्क डिवाइस। जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है इसका यूज फिक्स एंड स्टेबल वोल्टेज टू, मतलब कि जो होता है ना वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि इसका यूज़ किया जाता है, हम लोग वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए हम लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं। मतलब कि वोल्टेज फिक्स रहे इसके लिए हम लोग सप्लाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ द वोल्टेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द डिवाइस में गेट डैमेज। अगर मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज देने लगेगा या कम देने लगेगा तो जो क्या डिवाइस जो होती है वो ख़राब हो सकती है। इसीलिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई देते हैं कि वो फिक्स रहेगा कि हाँ इतना अगर बोला है 250 वोल्टेज दिया जाएगा तो ये दिया ही जाएगा, इससे अधिक कम कुछ भी नहीं होगा, इसी पर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो वही है, ठीक है। इट आल्सो प्रोजेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवर वोल्टेज एंड ओवर करेंट। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सर्किट को। इट कैन प्रोटेक्ट द सर्किट ओवर वोल्टेज एंड ओवर करेंट, ठीक है। अधिक वोल्टेज और अधिक करंट को के लिए प्रोटेक्ट करता है। इट्स मेंटेन द आउटपुट वोल्टेज एट द फिक्स लेवल इवन इफ द इनपुट इज चेंज। अगर इनपुट चेंज भी होता है तो भी यह एक फिक्स लेवल तक हम देगा, ठीक है। अब ये देखो, ये जिस चीज़ है ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर, कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया, रेक्टिफायर यूज़ किया गया, 1 2 3 4 रेक्टिफायर यूज़ किया गया। इसको ना इधर से ऐसे, मैंने ये गलत कर दिया था, इसको इधर से जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे फिल्टर का यूज़ किया गया, पाई टाइप फिल्टर। पाई टाइप फिल्टर में क्या होता है, एक यहाँ पे रजिस्टर होता है, 2 कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आईसी का यूज़ किया गया है, आईसी का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे लोड को जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब देखो वेव फॉर्म कैसा है, हाई है, फिर अब देखो लो हो गया, फिर मेंटेन हो गया, इक्वल हो गया, फिर ऐसे मतलब कि ना ऊपर नहीं जो कोई भी नहीं, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग जेनर डायोड। अब हम लोग जेनर डायोड का यूज़ क्यों करते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई में, देखो इट हैज़ ए सीरीज रजिस्टर एंड जेनर डायोड। ये सीरीज में होता है जेनर डायोड। द जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। जेनर डायोड किस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। ये तो आपको पता ही है कि रिवर्स बायस में वर्क करता है, ठीक है। द रेगुलेटर पावर सप्लाई इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, जो
रेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई किसका कॉम्बिनेशन होती है, ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर, फिल्टर और जेनर डायोड रेगुलेशन, ठीक है, ये होता है। और इसमें बस जेनर डायोड को इंसर्ट कर देंगे और सब सेम रहेगा, जो भी चीज़ें हम लोग रहते हैं कि हाँ ये कैसे होता है कैसे नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें डायोड जो जेनर डायोड होता है उसको भी इनरोल कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये आपके एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सीरीज़ बताओ या शंट बताओ। तो टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, अनरेगुलेटेड इनपुट, अनरेगुलेटेड इनपुट, कंट्रोल एलिमेंट, सैम्पलिंग ए सर्किट, फीडबैक सर्किट और भी चीज़ें हैं, अभी हम लोग बात करते हैं। अनरेगुलेटेड इनपुट क्या होता है, ये वो इनपुट वोल्टेज होते हैं जो फिक्स नहीं होते, कभी ज़्यादा तो कभी कम हो जाते हैं। अनरेगुलेट मतलब कि रेगुलर नहीं होता, कुछ भी तरीके से होता है, कभी इनपुट वोल्टेज होता है जो फिक्स नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एलिमेंट, ये एक ट्रांजिस्टर विच इट इज़ ए ट्रांजिस्टर विच कंट्रोल द करेंट, इट्स वर्क ओनली आउटपुट वोल्टेज, ये किस पे वर्क करता है, केवल आउटपुट वोल्टेज पे ही काम करता है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ फिक्स बनाए रखता है, ठीक है। यह एक ट्रांजिस्टर होता है। कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है, ये एक ट्रांजिस्टर होता है जो ये किसको कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है। इट्स वर्क ओनली आउटपुट वोल्टेज, सिर्फ आउटपुट वोल्टेज को फिक्स करता है। स्लैम्पिंग सर्किट, ये आउटपुट वोल्टेज का थोड़ा सा पार्ट चेक करता है, मतलब ऐसा समझो ना, सैम्पिंग या चेकिंग, ऐसा चेकिंग मतलब चेक करता है, आउटपुट का चेक करता है कि क्या ये हाई हो रहा है या लो, जिस तरीके से हो रहा होगा वही बताएगा, ठीक है। सैम्पिंग या आउटपुट वोल्टेज का थोड़ा सा पार्ट चेक करता है क्या वोल्टेज हाई हो रहा है या लो, ठीक है। इसका काम बस इतना ही है कि पता करना कि हाई हो रहा है या लो हो रहा है, ठीक है। फीडबैक सिग्नल, फीडबैक सिग्नल के क्या होता है, आउटपुट का कुछ भाग फिर से इनपुट पे देना और ये पता लगाना कि क्या आउटपुट पूरी तरीके अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो फिर से चेक करके फिर उसको प्रॉपरली करवाना, ठीक है। यही होता है फीडबैक सिग्नल। यह एक ऐसा सिग्नल होता है जो किसी आउटपुट का थोड़ा सा पार्ट लेकर वापस इनपुट को देता है ताकि सिस्टम अपने आउटपुट को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, इसका काम होता है, ठीक है। फीड यह एक ऐसा सिग्नल होता है जो आउटपुट का थोड़ा सा पार्ट लेकर वापस इनपुट को देता है ताकि सिस्टम अपने आउटपुट को इम्प्रूव कर सके, इसका काम यही होता है, ठीक है। रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज क्या होता है, रेफरेंस वोल्टेज एक फिक्स एंड कांस्टेंट वोल्टेज होता है जो किसी सर्किट के लिए स्टैंड या कंपैरिजन पॉइंट होता है, ठीक है। रेफरेंस वोल्टेज क्या होता है, किसी सर्किट के लिए स्टैंडर्ड या कंपैरिजन पॉइंट, रेफरेंस मतलब ये कंपेयर करता है। ये वोल्टेज कभी चेंज नहीं होता, इसका वर्क होता है आउटपुट वोल्टेज के कंपैरिजन के लिए बेंचमार्क देना, मतलब कि क्या काम करता है, इसका काम आउटपुट वोल्टेज को कंपैरिजन के लिए एक बेंचमार्क देता है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज किस तरीके से काम करे उसके लिए एक बेंचमार्क देने का काम करता है। कंपैरेटर सर्किट क्या होता है, कंपैरेटर सर्किट होता है क्या है, कैसे काम करता है, ये रेफरेंस वोल्टेज एंड फीडबैक वोल्टेज का कंपैरिजन करता है। अगर आउटपुट वोल्टेज हाई देन कंपैरिजन कंट्रोल सिग्नल भेजता है जिसे कंट्रोल एलिमेंट लो करंट पास कराता है, ठीक है। मतलब कि क्या कंपेयर करता है कि हाँ किस प्रकार से कौन चल रहा है, ठीक है। ये रेफरेंस वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज को कंपेयर करता है। अगर आउटपुट वोल्टेज हाई है देन कंपैरेटर सर्किट कंट्रोल सिग्नल को भेजता है जिसे कंट्रोल एलिमेंट लो करंट पास कराता है। अगर आउटपुट वोल्टेज लो देन कंपैरेटर कंट्रोल सिग्नल भेजता है जिसे कंट्रोल एलिमेंट लो पास कराता है और यही लो करंट पास कराता है, ये हाई करंट पास कराता है, जिस तरीके से होता है। सीरीज रेगुलेटर में क्या होता है, सीरीज रेगुलेटर पावर सप्लाई एंड लोड के मिडिल में होता है। सीरीज रेगुलेटर जो होता है पावर सप्लाई एंड जो पावर सप्लाई होता है और लोड के मध्य में होता है। आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होता है, जैसे इनपुट वोल्टेज या लोड करंट बढ़ता है रेगुलेटर उस करंट को लो कर देता है, सीरीज बीच में लगता है, करंट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल एलिमेंट, स्लैम्पिंग सर्किट, कंपैरेटर सर्किट और रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। शंट वोल्टेज रेगुलेटर, ये होता क्या है, शंट रेगुलेटर पावर सप्लाई एंड लोड के पैरेलल में लगा होता है। क्या होता है, ये लोड के पैरेलल में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये लोड के पैरेलल में होता है, ठीक है।
आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। जैसे इनपुट वोल्टेज या लोड करंट बढ़ता है तो रेगुलेटर एक्स्ट्रा करंट को ग्राउंड में सेंड कर देता है, उसे शंट कर देता है। ट्रिक, शंट साइड में लगाते ही एक्स्ट्रा करंट को ग्राउंड में ले जाता है, मतलब जो होता है ना एक्स्ट्रा करंट को ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब इसको डायग्राम को याद कर लेना क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर इट्स योर फॉल्ट। अब हम लोग बात करने वाले हैं आईसी रेगुलेटर के बारे में। ये होता है क्या? आईसी रेगुलेटर एक छोटी क्लिप होती है जो डीसी वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखती है। एक छोटी सी चिप होती है, जैसे कि इसमें एक कोड होता है कि 74817008 ऐसे फॉर्म होता है और उसी फॉर्म में एक चिप होता है। आईसी रेगुलेटर एक छोटा चिप होता है जो डीसी वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखता है, चाहे इनपुट वोल्टेज हाई और लो हो। सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। आईसी रेगुलेटर एक्स्ट्रा फीचर्स, प्रोग्रामेबल आउटपुट करेंट एंड वोल्टेज बूस्टिंग, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टर। यूज चार्जर सर्किट में, एलईडी ड्राइवर में, ऑटो एम्पलीफायर में, कंप्यूटर मदर में। 7084 का 5 वोल्ट आउटपुट गिफ्ट करता है। फिर 7812 12 वोल्टेज गिव करता है। ठीक है, अब इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है फिक्स पॉजिटिव रेगुलेटर 78 सीरीज़, और एक होता है कि फिक्स्ड निगेटिव रेगुलेटर सीरीज़ 79 सीरीज़, और वेरिएबल रेगुलेटर 37। इसको कुछ भी नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही आपको पढ़ाना है। उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो फिक्स पॉजिटिव रेगुलेटर क्या होता है? यह सीरीज 70 मतलब 7800 रेगुलेटर आर डिज़ाइन फॉर प्रूफ फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब क्या होता है? ये जो होता है ये 7800 रेगुलेटर एंड आर डिज़ाइन प्रोवाइड फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर के लिए डिज़ाइन किया गया था। दे कम इन डिफरेंट आउटपुट ऑप्शन लाइक 5 वोल्टेज, 6 वोल्टेज, 9 वोल्टेज, 12, 15। दिस आईसी आर वेरी इजी टू यूज़ एंड डू नॉट नीड ओनली एक्सटर्नल कंपोनेंट। अगर लोड ज़्यादा नहीं है तो इन्हें कोल्ड रखने के लिए भी नीड होती है। दिस आईसी हैव इंटरनल प्रोटेक्शन सर्किट, दैट्स मीन्स इफ द आईसी ओवरहीटेड और शॉर्ट सर्किट इट विल ऑटोमेटिकली शंट डाउन टू द प्रोटेक्ट इटसेल्फ। मतलब क्या होता है? दिस आईसी हैव इंटरनल प्रोटेक्शन सर्किट, दैट मीन टू आईसी ओवरहीटेड। मतलब क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हीट आने लगती है, इंटरनल प्रोटेक्शन करता है। दैट इज मीन द आईसी ओवरहीटेड और शंट, मतलब ओवरहीट कर रहा है या बहुत या शंट हो गया है तो दैट इज ऑटोमेटिकली शंट डाउन टू द प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। मतलब क्या होता है? ये खुद से ही अपने आप वो बंद हो जाएगा, मतलब अपने आप सब कुछ प्रॉपरली कर देगा। ठीक है, इसमें क्या है? डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल कंपोनेंट। अगर लोड ज़्यादा नहीं है तो उन्हें कोल्ड रखने के लिए भी नीड होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईसी 7812 को 15 वोल्टेज का फिक्स आउटपुट देने के लिए यूज़ किया जाता है। पिन 1 पर अनरेगुलेटेड इनपुट, देखो पिन 1 पर क्या है? अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज दिया जाता है। इनपुट 1 पर कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि वोल्टेज स्मूथ रहे। पिन 3 पर क्या किया जाता है? 15 वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट मिलता है। पिन 2 को ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है। इनपुट वोल्टेज हमेशा आउटपुट के 2 या 3 वोल्टेज ज़्यादा ही होता है। यह छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज देने के लिए परफेक्ट है। फिक्स्ड नेगेटिव रेगुलेटर 79000 सीरीज 79 सीरीज इस आईसी का यूज नेगेटिव वोल्टेज देने के लिए किया था। मतलब जो हम लोग ने पॉजिटिव सुना है उसका अपोजिट होता है। जैसे कि 8000 सीरीज प्लस 12 प्लस 5 ETC, वैसे ही 79 सीरीज़ को -5 वोल्टेज एंड -12 वोल्टेज से नेगेटिव देती है। इसे ही अपोजिट ऑफ पॉजिटिव फिक्स रेगुलेटर भी कहते हैं। मतलब ये जो होता है यह पॉजिटिव फिक्स रेगुलेटर का अपोजिट हो। 79 सीरीज ओनली नेगेटिव वोल्टेज गिव, ये जो होता है सिर्फ नेगेटिव वोल्टेज देता है। अगर आपसे पूछा जाए 79,000 क्या होता है तो बोलोगी नेगेटिव फिक्स वोल्टेज देता है। ठीक है, इसका यूज ऐसे सर्किट में होता है जिन्हें डबल पावर देनी होती है, उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। बस देखो इसको ग्राउंड कर दिए हैं, पहले वाले को, दूसरे वाले को कैपेसिटर दिया, तीसरे वाले को दिया गया आउटपुट दिया गया, और फिर उसके 1 पिन ग्राउंड, सेकेंड इनपुट, थर्ड आउटपुट। अब देखो ये जो वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें मतलब जैसे कि जिस हिसाब से जैसे होता है ना कि जैसे लोग को देखो उसी हिसाब से बात करो, तो उसी हिसाब से ये भी है कि
जब जितनी वोल्टेज देनी होती है, कभी ज़्यादा देनी होती है, कभी कम देनी होती है, तो उसे उसी हिसाब से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। सम टाइम द सर्किट वी डोंट वांट टू फिक्स द वोल्टेज लाइक ए 5 वोल्ट 12 वोल्ट, वी वांट द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज अवर एडजस्ट के हिसाब, मतलब ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऐसे में वी यूज टू वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर, इसमें आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाई एंड लो वी आउटपुट 1 + R1 R2 गुणित जी, ये है इसका फार्मूला। इसमें कौन, इसको जो ये है R2 है, इसका तो आई एडजस्ट है, उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। वी आउटपुट 1.4 गिरती। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या होता है? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सर्किट होता है वो 2 या 3 से अधिक, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइट आ गई, बहुत ज़्यादा करंट आ गया, जब किसी सर्किट में दो तार जो नहीं जुड़ने चाहिए अचानक से जुड़ जाते हैं, मतलब पॉजिटिव का निगेटिव से, निगेटिव का पॉजिटिव से, तो डायरेक्ट मिल जाते हैं, तो वहाँ बहुत तेज़ करंट फ्लो होने लगते हैं, जिसमें वायर जल सकते हैं, आईसी बैटरी डिवाइस डैमेज हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एक ऐसा सिस्टम होता है जो खतरे में पहचान कर करंट को रोक देता है और डिवाइस को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, ताकि सर्किट और कंपोनेंट को कोई हार्म ना पहुंचे। इसमें क्या होता है, इसमें 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किए, 1 और 2 ट्रांजिस्टर, एंड यहाँ पे रजिस्टर एंड यहाँ पे रजिस्टर यूज़ किया गया, ठीक है। मतलब इसका काम क्या होता है कि जैसे कि अगर अपोजिट कोई जोड़ दिए गए, वायरिंग में जैसे होता है नहीं कि वायरिंग हो जाता है तो वहाँ का बस छोटा सा भाग कोई संट होता है, लेकिन और सा भाग नहीं होता। उसी प्रकार ये जो होता है, ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टर जो होता है, कि जैसे शॉर्ट होता है वैसे ही इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 है आउटपुट ट्रांजिस्टर, Q2 है प्रोटेक्टर ट्रांजिस्टर, R1 है करेंट सेंसिंग रजिस्टर और VP है सप्लाई वोल्टेज। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर समझ में आया होगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी हम लोग नेक्स्ट डे आप लोगों को जो नया चैप्टर है उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम सोच रहे हैं कि हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको ये पढ़ाया जाए कि मल्टी वाइब्रेटर सर्किट होता क्या है, इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टाटा बाय बाय। और सॉरी अभी इसको अभी मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो अभी इसका भी अभी कुछ टाइम में आपके मैथ के वीडियो भी आएंगे, तो चिंता मत करिए, एग्ज़ाम तक आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा।